DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक औरतों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता हुआ। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा और सदमे में है। वज़ीर आज़म की शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और जख्मियों को जल्द सेहतियाब करने की दुआ। We are in the conflict zone. हम वॉर जोन में हैं। ना ये आखिरी वाकया था ना पहला, लेकिन हमारा रिजॉल्व तो होना चाहिए ना कि हमारा ये रिजॉल्व इस पूरी असेंबली का होना चाहिए कि जो वायलेंस नहीं करता है हमारे सर आंखों पर, एक दफा नहीं 100 दफा उनसे माफिया भी मांगेंगे, गले भी लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए भी कोशिशें करेंगे। लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसके लिए तो कम से कम कंसेंसस डेवलप कर लो। अल्लाह के बंदो, उस पर तो हमारा कंसेंसस हो कि जो बंदूक उठा के नीचे आ रहा है उसका जवाब, बंदूक का जवाब कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा बंदूक उठाएगा, रियासत उसका गला कमा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली से खिताब। कहा, अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कल अदम BLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं, वो मासूम नहते लोगों का खून बहा रहे हैं। कब तक मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त करेंगे। वो आपको मार रहे हैं, आप जरगा करने की बात कर रहे हैं। हालात के हवाले से कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगी। बलूचिस्तान असेंबली इजलास में सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन कॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। रुकने सूबाई असेंबली अली मदद जदत ने कहा कि बोलान में मजलूम अफराद को ढाल बनाया गया। भारत दुश्मन नासिर की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हम सब के लिए चैलेंज हैं। सूबाई वजीर नूर मोहम्मद ने कहा कि अगर हमने दहशतगर्दी को ना रोका तो ये आग सबके घर तक पहुंच जाएगी। आलमी बिरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने इकबाल में कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन की सफीर रीना कोवेंका ने एक बयान में कहा कि यूरोपियन यूनियन दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, मिल बैठ कर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पेशावर में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और ऑल पाकिस्तान मशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत।
तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सियासी इख्तलाफ के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। मुआशी तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडा की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आईनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सियासी पते अलग हैं लेकिन डाक खाना एक है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोच लें। हमें मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है कि मुल्क की मईशत मुतासर न हो। मुजम्मिल हसन ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा चैलेंज है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल का इत्तेफाक हुआ है कि बकायाजात का मसला हल करने की कोशिशें आगे बढ़ाएंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। ताजिर बिरादरी टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर तजावीज़ दे। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सुदूर की मुलाकात। चैम्बर सुदूर की मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ, मशावरत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम वजारतें चैम्बर्स की मशावरत और तजावीज़ पर पॉलिसी इक़दामात का लाएअमल पेश करें। मुआशी इस्तेहकाम का हसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। कारोबारी बिरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत कारोबारी बिरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिटों की तकसीम, 1.5 लाख से जायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया है। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियां शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के निशाने। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरिया सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए मुकम्मल सपोर्ट देगी। तहरीक इंसाफ JUIFA से मुलाकातों में मस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुमीद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान कमराजा ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वो जमहूरियत के लिए खड़े हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि JUIFA के साथ बातचीत चल रही है। ईद से पहले वाज़ेह खदुखाल मालूम हो जाएंगे। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह सियासी एतमाद बेमिसाल है। इस्लामाबाद में सेमिनार। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा की मुलाकात में तंजीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इम्तियाज सफदर वड़ाइच की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात की गई। रुकने कौमी असम्बली मीर गुलाम अली तालपुर की मुलाकात में मदीन के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। प्रोग्राम के तहत चलने वाले मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग।
पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह सियासी एतमाद बेमिसाल है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में चीनी सफीर जियांग जेडोंग का कहना था कि पाकिस्तान से सियासी इक्तिसादी ताउन मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ताउन में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ कर, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। नईम पंजोता साहब हमारी टीम के बड़े अहम रुकन हैं, तो वो कोई एक वक्ती बात हो सकती है, किसी गलतफहमी की बुनियाद पर उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अकबर खान की वकला से तल्ख कलामी को मामूली वाक़या करार दे दिया। कहा बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, कोई इख्तलाफ नहीं। नईम पंजोता PTI के अहम रुकन है। गुज़श्ता रोज बानी PTI की बहन अली अकबर खान की अडयाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब बानी से सिर्फ वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अली अकबर खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजोता ने बानी को शिकायत लगाई थी। तोरखम सरहदी कशीदगी पर मुज़ाकराती जिरगा तातुल का शिकार। अफगान जिरगा मेंबरान मुज़ाकरात के बगैर तोरखम से काबुल रवाना। पाकिस्तानी मुज़ाकराती दिश जिरगे पर तहफ़्फ़ुज़ात। अफगान जिरगे का कहना है कि पाकिस्तानी जिरगा मेंबरान की लिस्ट में रद्दोबदल किया गया। पाकिस्तानी जिरगा रुकन के मुताबिक पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की तोरखम सरहद पर आज हतमी नशिस्त थी। कशीदगी का हल सिर्फ जिरगा मुज़ाकरात है। अफगान जिरगे को मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना से मुतालिक SIFC का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुकाम ने वज़ारत खजाना और SIFC हुकाम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालिबा किया था। रेकोडिक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत है। रेकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्क की माशी नमो भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात के बाइस की। प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए डॉलर की बैरून मुल्क मुंतकिली का इंकशाफ। FBI और मुतालिका इदारों ने 70 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर ली। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने इंकशाफ किया है कि UAE की प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए दर्जनों रियल एस्टेट एजेंट मुबैना तौर पर हवाला हुंडी के जरिए डॉलर दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालिया दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ी है। मार्च के आगाज से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे का इजाफा हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे इजाफे के बाद 279 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर फौज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है। आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही के लिए है। 9 मई वाकयात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 83 यकीनी बनाता है कि अफवाज अपने फराइज को दुरुस्त तरीके से अदा कर सके। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबाई हुकूमत के इक्तिसादी मंसूबों, मुल्क की सियासी हालात और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि सूबे में सेहत, हाउसिंग, तालीम और ट्रांसपोर्ट शोबों में काम किया जा रहा है। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स का मंसूबा भी मंजूर किया गया है। चाहते हैं कि बरतानवी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कहा कि सूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए काम काबिल सिताइश है। मुस्तकबिल में मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फरोग दिया जाएगा।
इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स गलत करार दे चुकी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल के 2 हेड वार्डन्स को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हेड वार्डन कैदियों से रिश्वत लेने में मुलविस पाए गए। करप्शन में मुलविस हेड वार्डन्स के खिलाफ कैदियों की शिकायत दर्ज कराई गई थी। हेड वार्डन्स अपने दिफा में कोई भी सबूत पेश न कर सके। दोनों हेड वार्डन कैदियों के किचन और सर्च ड्यूटी पर मामूर थे। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बन गई। नादिया हुसैन को FIA का अफसर बनकर फोन करने वालों ने उनके शौहर की जमानत पर रिहाई के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ हुसैन माली फ्रॉड के इल्जाम में FIA की हिरासत में है। नादिया हुसैन ने फ्रॉड फोन कॉल का सारा मामला सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। FIA हुकाम ने कहा कि फ्रॉड फोन कॉल में मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात के लिए भेजा गया खत मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर ककाश ने ईरान को पहुंचा दिया। तेहरान में ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची से मुलाकात में खत उनके हवाले किया। ईरान के रहबर आला खामनई का कहना है कि ट्रंप का मुज़ाकरात का मुतालबा अवामी राय के लिए धोखादही है। गुज़िश्ता रोज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा था कि अमरीका के अहकामात और धमकियां कबूल नहीं। दूसरी तरफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर चीन की सदारत में रूस और ईरान का बीजिंग में 14 मार्च को सह फरीकी इजलास हो रहा है। अमेरिका में इक्तिसादी मंदी का इम्कान बढ़कर 40% हो गया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मोर्गन की रिपोर्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अमरीका में इक्तिसादी मंदी का 35% इम्कान जाहिर कर दिया। JP मोर्गन ने कहा कि अमरीकी पॉलिसियां मुल्क को इक्तिसादी तरक्की की राह से दूर ले जा रही हैं। अमरीका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग बाज़ाब्ता शुरू हो गई। स्टील और एल्यूमीनियम की दरामद पर अमरीका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। ये टैक्स तकरीबन $28 अरब बनेगा। जवाब में कनाडा का अमरीका पर 29 अरब 80 करोड़ कनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वॉन डर लेयन ने ब्रसल्स में ट्रेड कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अर्सुला ने अमरीकी टैक्स को बाइस तशवीश करार दिया और कहा कि ये टैक्स ये कारोबार के लिए खराब, सारिफीन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। यूरोपीय टैक्सेस का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वजीर आजम ने अपने ऑफिस बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज का शुक्रिया। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड के लिए रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली 90 विमेन क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। जराये के मुताबिक एक खिलाड़ी को 35,000 से 40,000 रुपए माहाना मुआवजा दिया जाएगा। मेंस के नेशनल T20 कप में क्रिकेटर्स की मैच फीस 30,000 रुपए कम कर दी गई। अब एक प्लेयर को एक मैच खेलने के 40,000 के बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। नेशनल T20 कप जुम्मे से शुरू होगा। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स कल फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के 50 मीटर रेस के फाइनल में रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान मुकाबला करेंगे, जबकि स्नो शोइंग की 200 मीटर रेस में 4 खवातीन और 3 मर्द एक्शन में दिखाई देंगे। 800 मीटर रेस में मुअज्जम इकबाल हिस्सा लेंगे।